बुआ जी आप आइए ना। आप अचानक कैसे? दरवाज़ा खोलते हुए बहू करुणा बोली। बुआ जी आप कितने दिनों बाद आई हैं। मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आप आते ही नहीं। मम्मी जी भी आपकी बातें करते हैं। और बुआ सास का हाथ पकड़कर करुणा वीना बुआ को घर के भीतर ले आई और बोली, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वह जल्दी से पानी लेकर आई और बुआ को दिया। और वीना ने इधर उधर देखा और कहा, करुणा बहू, भाभी नज़र नहीं आ रही, कहीं गई हैं क्या? जी बुआ जी, कल मामा जी का फ़ोन आया था कि वे उदास हो गए थे, तो मम्मी जी कुछ दिनों के लिए मायके गई हैं। आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। करुणा किचन में चली गई। चाय का पानी गैस पर चढ़ाकर वह ननद के पास गई। वह अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। माँ, जब मामी जी आपको इतना बोल रही हैं तो क्यों नहीं कुछ दिन वहाँ रुक जाती? और पीछे की चिंता मत कीजिए, मैं और भाभी हैं ना, मिलकर सब संभाल लेंगे। फिर पापा और भैया शाम को घर आ जाते हैं तो क्या फिक्र। करुणा वापस चली गई और चाय बनाकर बुआ को दी। और बुआ ने कहा, बहू, भैया से बात हुई थी तो मन किया मिलने को, तो चली आई। और हाँ, भैया बता रहे थे शिखा आई है, सोचा कि उसे भी मिलती चलो। तुम्हारी शादी में ही सबसे मिली थी, बाद में आने का समय ही नहीं मिला। आज भैया के बुलाने पर रहा नहीं गया तो मिलने चली आई। बुआ जी आप चाय लीजिए, मैं शिखा दीदी को बुला कर लाती हूँ। वह मम्मी जी से फ़ोन पर बात कर रही है, कहकर करुणा शिखा के कमरे में गई। वह अभी तक माँ से बात कर रही थी तो करुणा खड़ी हो गई। उसने शिखा से बात करने की कोशिश की पर शिखा ने उसे रुकने को कहा। फिर माँ से कहा, बाद में बात करते हैं। क्या भाभी आप भी जब देख रही हो कि मैं माँ से बात कर रही हूँ तो आप मेरे सिर पर ही खड़ी हो गई। कहिए क्या बात है? वो वीना बुआ जी आई हैं, अब ये क्या लेने आई है? आपने कहा नहीं कि माँ घर पर नहीं है तो फिर कभी आ जाए। दीदी कैसे बातें कर रही हैं आप? मेरी शादी के 6 महीने बाद आज वो पहली बार आई हैं। तो ठीक है, चाय पानी पिला दो और 100-200 देकर विदा करो। ये ठीक नहीं दीदी, वह इस घर की बेटी हैं। और आप किस तरह से बात कर रही हैं? आप चलकर मिल तो लीजिए। मैंने बताया है कि आप भी यहाँ पर हो। पापा जी ने भी फ़ोन करके बुआ जी को बताया था, तो वे आपसे मिलने की इच्छा लेकर आई हैं। और आप, कहकर करुणा कमरे से बाहर जाने लगी तो शिखा से यह कहते हुए गई कि बुआ जी अकेले बैठी हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। अरे बुआ जी चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। और दोनों ने चाय पी और वह किचन में बर्तन रखने गई और शिखा बुआ के पास आई और बोली, माँ तो मायके गई हुई है और आप यहाँ कैसे? कोई काम था? अरे नहीं बेटा, बहुत दिनों से सोच रही थी आने के लिए, बस बिज़ी रहती हूँ बेटा। तेरे भाई ने नया ट्रैक्टर लिया है और कल भैया को बताया था और भैया ने कहा कि तुम आई हुई हो तो सोचा कि आप सबका मुंह मीठा करा दूं। बुआ ने शिखा और करुणा को पास बिठाया और बैग में से मिठाई के 2 डिब्बे और 2 पैकेट और भी निकाले। एक पैकेट और एक डिब्बा उसने करुणा को दिया और दूसरा पैकेट और डिब्बा शिखा को दिया और कहा, बहू, तुम्हारी शादी के बाद पहली बार तो मैं मिल रही हूँ और शिखा, तुम्हें भी बहुत समय बाद ही मिल रही हूँ, तो खाली हाथ कैसे आती? तुम दोनों के लिए एक एक साड़ी लाई हूँ। दोनों ने ही साड़ी और मिठाई बुआ के हाथ से ले ली। वीना ने कहा, बहू, भैया को आने में तो अभी समय है, तो मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। बुआ जी, पहले तो आप इतने दिनों बाद आई हैं और आते ही चल दी। आज तो मैं आपको जाने नहीं दूँगी। घर पर फूफा जी को फ़ोन कर दीजिए कि आज आप घर नहीं जा रही। फिर आप पापा जी से तो मिले ही नहीं। पापा जी और दीपक 7 बजे तक आएंगे। शिखा दूसरे कमरे में चली गई और उसने भाभी को आवाज़ दी। करुणा शिखा के कमरे में गई। शिखा अपनी भाभी को डांटने लगी, क्या कर रही हैं आप? बड़ा प्यार आ रहा है बुआ पर। देखो करुणा भाभी, आपको कुछ नहीं पता, ये बुआ जी यहाँ आती हैं
तो माँ को अच्छा नहीं लगता। माँ बाप नहीं रहे, लेकिन मायके में आने की इच्छा नहीं मरी। जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं। माँ तो इन्हें मुंह नहीं लगाती, बस चाय पानी पिलाकर 100-200 हाथ में पकड़ाकर चलता करती हैं। बस कुछ ना कुछ लेने के लिए चली आती हैं। माँ ने कभी भी इनको फ़ोन करके नहीं बुलाया, फिर भी पता नहीं क्यों बेशर्मों की तरह चली आती हैं। आप भी इन्हें ज़्यादा भाव मत दो। चाय वाय पिला दी है ना, अब जाना चाहती हैं तो जाने दो, वरना माँ से कह दूंगी कि उनकी पीठ पीछे आपको बुआ सास पर ज़्यादा प्यार आ रहा है। क्या ज़रूरत है उन्हें यहाँ पर रुकने के लिए कहने की? और एक बार कहोगी तो वह सचमुच में रुक जाएंगी। फिर करती रहना सेवा अपनी बुआ सास की। सिर पर बिठा लो, माँ घर पर नहीं है तो। माँ की गैर मौजूदगी में अगर आप ज़्यादा उछलेंगी तो देखना आपका मायके जाना बंद करा दूंगी। एक उम्र होती है कहीं आने जाने की, बूढ़ी हो गई हैं, अब तो घर पर बैठो। अभी भी सोचती हैं कि मेरी तरह मायके आके रहेंगी और जाते वक्त सोचेंगी कि जैसे माँ मुझे विदाई देती हैं इन्हें भी मिले, नहीं तो बस मुंह बनाकर चल देंगी। लेकिन दीदी, मैंने तो उन्हें यहाँ आए हुए पहली बार देखा है। वे तो हम दोनों के लिए साड़ियाँ और मिठाई लेकर आई हैं, और आप कह रही हो कि वे कुछ लेने आई हैं। आप अपने काम से काम रखो भाभी। एक साड़ी क्या मिल गई आपको? आप तो गुण गाने लगी उनके। जब कह दिया कि उनका इस घर में आना माँ को पसंद नहीं, तो क्यों मुझे समझा रही हो? अब ना तो इनके माँ बाप है और ना ही उम्र, तो क्यों नहीं घर पर रहती? और आप ज़्यादा पक्ष लोगे ना उनका, तो देख लेना कहीं आपका मायके जाना ना बंद हो जाए। फिर सोचती रहना कि क्या हो गया। ठीक है दीदी, जब आपने मेरे मायके की बात कही है तो फिर आप भी सुन लो कि कहीं आपका भी मायके आना बंद ना हो जाए। आप माँ बाप की बात कर रही हैं, तो माँ बाप तो मम्मी जी के भी नहीं हैं, और उम्र भी मम्मी जी की बुआ जी से ज़्यादा ही हो गई है। फिर भी मायके गई हुई है ना। अगर वे जा सकती हैं तो बुआ जी क्यों नहीं आ सकती? और रही बात मेरे मायके जाने की, तो बता दूं कि मेरी बुआ अब भी 10-15 दिन के लिए आती हैं और माँ उन्हें विदाई देकर भेजती हैं। और तो और, अभी तक तो मेरे पापा की बुआ भी हैं, वे भी अभी तक मायके आती हैं, और मेरी माँ उनका पूरा मान सम्मान करती हैं, और वो कितने आशीर्वाद देकर जाती हैं उन। लेकिन अब इस घर में जो हो रहा है वह भी जल्दी ही सीख लूँगी, क्योंकि आपके मुताबिक माँ बाप के चले जाने के बाद बेटियाँ मायके में नहीं आ सकती। तो आप भी अभी से तैयार हो जाओ कि आपका क्या होगा, क्योंकि जैसा सलूक मेरी सास अपनी नंदों से करेंगी, मैं भी तो वही सीखूंगी। करुणा बोलकर चली गई, पर शिखा को सोचने पर मजबूर कर गई। बुआ जी उठी और देखने लगी कि ना तो करुणा ना शिखा, दोनों ही नहीं है, तो आवाज़ दी, अच्छा करुणा बहू, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तो करुणा जल्दी से आई और बोली, बुआ जी, आज तो मैं आपको जाने नहीं बहू, आज मुझे जाने दो, फिर आऊँगी तो अपना बैग लेकर आऊँगी। मैं सोच रही थी कि भाभी घर पर नहीं तो रुकना नहीं चाहिए। ऐसे कैसे बुआ जी? अगर मम्मी घर में नहीं तो क्या हम नहीं हैं? क्या आप हमारे साथ नहीं रह सकती? बुआ जी, क्या आपका मन नहीं करता कि आप भी अपने मायके में आके रहो? क्यों नहीं बेटा, पर क्या करें, माँ बाप नहीं हैं तो क्या, आपके भाई भाभी तो हैं। बुआ जी, आज आप यहीं रहो, कल चले जाना, शिखा ने बुआ से कहा। दोबारा फिर से आऊँगी जब भाभी आ जाएंगी। शिखा बेटा, तुम रहोगी ना? हाँ बुआ जी, मैं 20 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ। तब तक शिखा के पापा भी आ गए थे, तो वीना बहुत खुश हुई। भैया, आप तो 7 बजे आते हो तो? हाँ वीना, मुझे बहू ने फ़ोन किया था तो मैं चला आया। मुझे पता था कि तुम रुकोगी नहीं, तो आना ही था। बुआ जी, अब से जब भी मैं मायके आऊँगी तो आप भी मेरे साथ आकर यहाँ अपने मायके में रहेंगी। और भाभी,
अब बुआ भतीजी दोनों एक साथ ही मायके आया करेंगी। माँ ने कुछ कहा तो उन्हें मैं संभाल लूँगी, फिर उनको भी मायके नहीं जाने दूँगी। अब आप खुश हो ना भाभी? हाँ शिखा दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। और तीनों गले से लग गई। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।